हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी ढाका और आज एक डिफरेंट वीडियो के साथ आपके समक्ष हूँ। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा की। ये छोटा चार धाम यात्रा उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित चार धाम, चार पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है व बद्रीनाथ अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। चार धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश को पहला पड़ाव कहा जा सकता है। ऋषिकेश भारत के सभी शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यह जगह स्वर्ग समान है। यहाँ प्रकृति के समीप जाकर ही देवताओं के दर्शन होते हैं। ऋषिकेश से सभी हिंदू धर्म के मंदिरों की यात्राएं शुरू होती हैं। यमुनोत्री जाने के लिए बस सेवा भली प्रकार ऋषिकेश से ही उपलब्ध है। यहाँ की सड़क मार्ग काफ़ी बाधित होते हैं। यह यमुनोत्री मंदिर है जो बांदर पूंछ के पश्चिम छोर पर स्थित है। परंपरागत रूप से यमुनोत्री चार धाम का पहला पड़ाव है। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद यमुनोत्री पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर स्थित यमुना मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर बांदरपुर चोटी, जो 6315 मीटर ऊंची है, के पश्चिम किनारे पर स्थित है। गंगोत्री समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री से ही भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री भारत के पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदी गंगा का उद्गम स्थल भी है। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ के नाम पर इस नदी का नाम भागीरथी रखा गया। कथाओं में यह भी कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा नदी गौमुख से निकलती है। यहाँ यात्रियों के लिए ट्रैकिंग कैंपिंग की भी सुविधा है। आप इस जगह का ट्रैकिंग टूर भी कर सकते हैं। केदारनाथ समुद्र तल से 11,746 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के समीप है। यमुनोत्री से केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। वायु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु मानव जाति की भलाई के लिए पृथ्वी पर निवास करने आए। उन्होंने अपना पहला कदम बद्रीनाथ में रखा। इस जगह पर पहले भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन उन्होंने नारायण के लिए इस स्थान को त्याग दिया और केदारनाथ में निवास करने लगे। इस पंच केदारनाथ में केदारनाथ के अहम स्थान प्राप्त है। साथ ही केदारनाथ की त्याग की भावना को भी दर्शाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको ध्यान मग्न कर देती है, क्योंकि यह उत्तराखंड हर तरफ से देवताओं का निवास स्थान लगता है। यहाँ आकर एक अलग सी पॉजिटिविटी में ओम नमः शिवाय कहने को हर वक्त मन करता है। बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत के मध्य स्थित है, जो समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अलकनंदा नदी इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु इस स्थान पर ध्यान मग्न रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को छाया प्रदान करने के लिए देवी लक्ष्मी ने बेर के पेड़ का रूप धारण किया, लेकिन वर्तमान में बेर का पेड़ तो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन बद्री नारायण अभी भी ज्यों का त्यों हैं। नारद, जो इन दोनों के अनन्य भक्त हैं, उनकी आराधना भी यहाँ की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा यह उत्तराखंड आपको पल पल यहाँ भ्रमण करने के लिए न्योता देता है।
फ्रेंड्स, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जलाशय आपको अपने पास रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। शिव की आराधना करने का ये माहौल शायद हमें कभी ना मिल सके। उत्तराखंड आकर शिव की आराधना जरूर करें और छोटा चार धाम की यात्रा करें। फ्रेंड्स, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलकर रुद्रप्रयाग में जाकर भागीरथी नदी से मिल जाती है। यह नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही गंगा बनाती हैं। रुद्रप्रयाग का नज़ारा बहुत ही सुगम है। इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। ये है रुद्रप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर आगे गंगा के रूप में बहती हैं, जो पूरे भारत को सिंचाई के लिए जल प्रदान करती हैं। फ्रेंड्स, नदियों का हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है। हम इनकी सराहना करते हैं और इनको गंदगी से बचाने का पूर्ण प्रयास हमें करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अन्य जानकारियों के लिए आपके लिए मैं ऐसी वीडियोज़ ही लेकर आती रहूँगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास वीडियोस जल्दी पहुँचें। ओके, बाय।